प्रीतमपुरा गांव में एक पंडित जी और एक नाई रहते थे। पंडित जी अपने मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी उधर से प्रेमा नाई आता है और पंडित जी से कहता है, अरे सुनिए पंडित जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। तो पंडित जी कहते हैं, हाँ बोलो क्या बोलना है। फिर नाई कहता है, देखिए, इतने साल आपके साथ रहकर मैंने पूजा पाठ मंत्र उच्चारण और यज्ञ करना तो सीख लिया है। आपके ज्यादा से ज्यादा काम तो मैं ही करता हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। फिर भी सब लोग आपका ही सम्मान करते हैं और मुझे नाई का लड़का बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, पर तू है तो नाई का ही बेटा ना। फिर प्रेमा नाई कहता है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं किसी दूर कोई गांव में चला जाता हूँ। वही पूजा अर्चना करूंगा और सम्मान पाऊंगा, ठीक है। फिर पंडित जी कहते हैं, क्या कहा, क्या कहा तूने? तू नाई का बेटा पंडित बनकर पूजा करेगा? फिर प्रेमा नाई बोलता है, इसमें नहीं करने वाली कौन सी बात है। पूजा करूंगा तो दो पैसे की आमदनी होगी। आप ब्राह्मण हैं और मैं नाई, बस इतना ही तो फर्क है। चलता हूँ। फिर प्रेमा नाई एक झोला लेकर चल देता है दूर किसी गांव के लिए। फिर रास्ते में अपने आप से बातें करते हुए जाता है कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब कुछ तो मुझे आता है, मंत्रोच्चारण भी आता है, मुझे पूजा अर्चना भी अच्छे से कर लेता हूँ मैं। फिर भी बस लोग मुझे नाई का बेटा ही बोलते हैं। यह लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। जीवन भर मुझे पंडित जी का नौकर बन के रहना पड़ेगा। नए गांव में चला जाऊंगा तो बस लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कैसे बुद्धि लगाकर धन और मान दोनों कमा लिया। नहीं तो मेरा नाम भी प्रेमा नाई नहीं है। नाम बदल कर रख दूंगा। मैं बहुत दूर चलकर आ चुका हूँ। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर उसे एक घर दिखाई देता है और दूर जाकर किसी पेड़ के पीछे छिपकर अपना रूप बदल देता है। अपने कपड़े पंडित जैसा पहन लेता है। फिर उस घर में जाकर आवाज लगाता है, घर में कोई है क्या? मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? फिर घर का दरवाजा खोलते ही पंडित जी को देखकर वह आदमी चौंक जाता है और कहता है, आप? फिर प्रेमा नाई अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। नमस्कार, मैं प्रेमा शुक्ला हूँ। मैं पंडित हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने के लिए जगह मिल जाए तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, आप दया करके मेरे घर पर रुक जाइए। लेकिन मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ। लेकिन मेरे जैसे के घर में एक ब्राह्मण के पैर पड़ेंगे तो मेरा घर बहुत पवित्र हो जाएगा। आप आइए ना, आप मेरे घर पर आइए। मैं खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। फिर प्रेमा नाई मन में कहता है, वाह वाह, तीर एकदम ठीक निशाने पर लगी है। फिर कहते हैं, ठीक है ठीक है, वैसे मैं सब कुछ खा लेता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है खाने में। फिर प्रेमा नाई एक रात वहीं गुजारता है। अगले दिन से वह गांव में पूजा पाठ करवाता है और बच्चों को पढ़ाता है। जब वह बच्चों को पढ़ा रहा था तभी एक गांव का व्यक्ति आता है और कहता है, प्रणाम पंडित जी। फिर वह कहता है, क्या बात है, बोलो क्या हुआ है, बोलो। फिर वह गांव का व्यक्ति कहता है, कल रात को नित्य के समय मेरा पैर महालक्ष्मी के मंदिर के सामने गुम गया था और मैं जैसे ही हड़बड़ा कर उठा तो माँ लक्ष्मी का कलश मेरे पैर से गिर गया। मेरी पत्नी कहती है कि जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है। फिर प्रेम शुक्ला मन में सोचता है और कहता है, ये तो बहुत ही बेवकूफ है। फिर वह कहते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल तुमसे पाप हुआ है। इसको बोलते हैं महापाप। इसको बोलते हैं हाथ की लक्ष्मी को पांव दिखाना। यज्ञ करना होगा महालक्ष्मी का, महायज्ञ करना होगा। चावल दाल आलू
फल या सबके साथ कुछ रुपए देकर जाना। महालक्ष्मी को भोग चढ़ाना होगा। महालक्ष्मी से तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा। फिर वह गांव का व्यक्ति कहता है, ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, मैं सब देकर जाऊंगा, मैं बिल्कुल सब देकर जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह गांव के दो लोग आते हैं और प्रेमा नाई से कहते हैं, प्रणाम पंडित जी, आपसे कुछ बात करनी है। बात यह है कि हमारी एक बेटी है, उसका नाम है तरुरा। फिर प्रेमा नाई कहता है, हाँ समझा। उसके बाद, दरअसल मेरी बेटी काली है, उम्र बढ़ती जा रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है, और आप तो पंडित ब्राह्मण हैं, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। फिर प्रेमा नाई मन में सोचता है, वाह, मेरा तो नसीब ही खुल गया, मेरी तो लॉटरी लग गई, मुझे ब्राह्मण समझकर अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है। फिर वह कहता है, यह क्या ऐसे कभी होता है? क्या मेरे पास तो मेरा खुद का घर भी नहीं है, मैं तो दूसरे के यहाँ रहता हूँ। फिर वह लोग कहते हैं, हाँ मेरे पास मेरा खुद का 2 माले का घर है, वो मैं सब आपको दे दूंगा, मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर प्रेमा नाई कहता है, देखिए, काली लड़की के साथ शादी करना वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग हैं कन्या वाले और आप लोग ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक है, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक है, आप लोग शादी की व्यवस्था कीजिए। फिर प्रेमा नाई और ब्राह्मण की लड़की की शादी हो जाती है, और शादी होते ही प्रेमा ब्राह्मण की लड़की को हुक्म देता है, ए ब्राह्मण की बेटी, पहले मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। फिर वह 1 गिलास पानी देती है। पानी पीने के बाद प्रेमा नाई वापस से कहता है, देखो भाग्यवान, तुम्हारे माता पिता ने बहुत हाथ पैर जोड़ा, तब जाकर मैं शादी के लिए तैयार हुआ। ये तुम हमेशा याद रखना, मेरी सेवा तुम अच्छे से मन लगाकर करना, अगर सेवा नहीं की तो कुछ दिन बाद ही तुम्हारी सौतन लेकर आ जाऊंगा, समझ गई ना? ठीक है, अब तुम मेरा पाँव अच्छे से दबा दो, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द है। फिर बेचारी वह ब्राह्मण की बेटी पाँव दबाती है। अगले दिन प्रेमा नाई गांव में घूम रहा था तो एक जगह देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर उसने लोगों से पूछा, लाइन किस बात की लगी है? फिर एक व्यक्ति कहता है, हाथ देखकर इंसान का भविष्य बता सकते हैं, बहुत बड़े ज्योतिष हैं, पता है आपको, इसलिए सब लाइन में खड़े हैं यहाँ पर। फिर प्रेमा नाई कहता है, मैं भी अपना हाथ एक बार दिखाई देता हूँ, पहले से अगर सब कुछ पता रहे तो इसमें बुरी बात क्या है। वह भी लाइन में लग जाता है। फिर प्रेमा नाई का नंबर आता है। फिर ज्योतिष जी कहते हैं, दिखाओ दिखाओ तुम्हारा हाथ दिखाओ। फिर प्रेमा नाई अपना हाथ दिखाता है। फिर ज्योतिष जी हाथ देखते ही कहते हैं, तुम्हारा नसीब तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्या बात है, क्या बात है। चंद्र की अवस्था। फिर एकदम से ज्योतिष जी को याद आता है कि आपको मैंने पहले कभी देखा है, ऐसा मुझे लग रहा है, कहाँ मिले होंगे हम। फिर प्रेमा नाई कहता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो इस गांव में नए आए हैं ना। फिर ज्योतिष जी कहते हैं, हाँ हाँ याद आया, तुम हमारे गांव के प्रेमा नाई हो ना, लेकिन पंडित बन के क्यों घूम रहे हो, पहले वह बताओ। प्रेमा नाई कहता है, अरे अरे चुप चुप, चुप हो जाओ, मैं यहाँ प्रेमा शुक्ला हूँ, मैं यहाँ पर पंडित जी बनकर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर ब्राह्मण हूँ। हाँ, यह क्या बोल रहे हो, दया करके यह बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें इसके लिए 10 रुपया देता हूँ। फिर ज्योतिष जी बोलते हैं, हाँ
10 रुपये में कब तक मुंह बंद कर कर रखूंगा, यह बताओ पहले मुझे। हाँ, प्रेमा नाई बोलता है, ठीक है, यह लो 20 रुपये, दया करके अपना मुंह बंद रखना, समझ गए। फिर वहां से चले जाते हैं। फिर उसके जाने के बाद दो औरतें आती है, जो प्रेमा नाई की बीबी और उसकी सास होती है। ज्योतिष जी कहते हैं, आइए आइए, लक्ष्मी जी का अवतार बताइए। फिर प्रेमा नाई की सास बोलती है, मेरी बेटी का हाथ देखकर जरा बताएंगे, मेरा दामाद मेरी बेटी से कब प्यार करेगा। फिर वह औरत जो प्रेमा नाई की बीबी होती है, वो अपना हाथ आगे करती है। ज्योतिष जी हाथ देखकर बताते हैं, आपकी तो एक ही बेटी है। सही कहा ना मैंने, तुम्हारी लड़की काली है और शादी बहुत देर से हुई है। फिर वह औरतें बोलती है, हाँ आपने ठीक कहा। ज्योतिष जी बोलते हैं, पति बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, इसलिए तुम बहुत ही दुखी हो। बराबर कहा ना बेटा। फिर प्रेमा नाई की सास कहती है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना पंडित जी, आप कुछ तो कीजिए कि मेरा दामाद मेरी बेटी से प्यार करने लग जाए। हमारी बेटी हमेशा दुखी रहती है। फिर ज्योतिष जी पूछते हैं, दामाद का नाम क्या है। प्रेमा शुक्ला, हमारे गांव के जो पंडित जी हैं ना, जो पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा, तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र सिखा रहा हूँ कि तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे पति घर पर आएगा, एक उस्तरा लेकर एक मंत्र बोल देना, बस पति तुम्हारे बस में हो जाएगा। देख लेना बेटी, एक ही आवाज में भीगी बिल्ली बन जाएगा। ज्योतिष जी उसके कान में कुछ मंत्र बोलते हैं। फिर वह घर वापस चली जाती है। प्रेमा नाई बेड पर सोए हुए बोलते हैं, हाँ ब्राह्मण की बेटी, चाय नाश्ते का प्रबंध करो हमारे लिए, अभी लाती हूँ। एक उस्तरा उठाकर लाती है और कहती है, ए मिला, वहाँ क्या ढूंढ रही हो, तुम बताओ जरा। यह देखो मिल गया। यह क्या है, उस्तरा उस्तरा लेकर क्या कर रही हो। ज्योतिष ने बोला, नाई का बेटा ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बन के छुप कर बैठा, वह है सबसे बड़ा झूठा। फिर प्रेमा नाई कहता है, तुम्हें यह सब कैसे पता चला, किसने बताया। ज्योतिष ने मेरा हाथ देखकर मुझे यह सब बोलने के लिए बोला। प्रेमा नाई सोचने लगता है, सर्वनाश, ज्योतिष तो बदमाश निकला, मुझसे पैसा भी लिया और सब कुछ बता भी दिया। वह जो भी बोला है, लेकिन तुम किसी को बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ऐसा मारूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखोगी। फिर वह रोने लगती है और कहती है, क्या आप मुझे फिर से मारेंगे तो मैं फिर बोलूंगी। ज्योतिष ने बोला, नाई का बेटा छुपकर बैठा हुआ है सबसे बड़ा झूठा, मैं बोल दूंगी, मैं सबको बोल दूंगी। अरे चुप 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 हो जाओ, गांव के लोग जान गए तो मुझे मारेंगे, मेरा हाथ पैर तोड़ देंगे। आहा नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी अच्छी बीबी हो, मैं क्या तुम्हें मार सकता हूँ। फिर वो मन में सोचने लगती है, ज्योतिष जी ने तो अच्छा मंत्र सिखाया मुझे। फिर वह कहती है, ए सुनो जरा, पूरा दिन मैंने बहुत काम किया, अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। फिर प्रेमा नाई कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा काम कर दूंगा। अब मेरा पैर बहुत दुख रहा है और सोने चली जाती है। मेरा पैर अच्छे से दबा दीजिए ना, अच्छे से दबा दीजिए, ऐसी बात है क्या, दिखाओ। और पैर दबाता है, मैं दबा देता हूँ, अच्छा लग रहा है। पैर दबाते हुए उसकी पत्नी बोलती है, आहा अच्छा लग रहा है, और मन में सोचती है, यह मंत्र में तो अच्छा काम कर रहा है, इस मंत्र का मतलब क्या है, मतलब क्या है। और उसके माता पिता देख रहे थे कि दामाद अब बीबी का पैर दबा रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।